हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, पहाड़ी कला, पहाड़ी स्टाइल भी बोल देते हैं इसको, पहाड़ी शैली। तो वो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी स्कूल और स्टाइल, यानी पहाड़ी स्कूल और शैली, शैली स्टाइल। डिस्कवरी, इसकी खोज कब हुई? 1910 में, या 1910, 1910 में। और ये खोज हुई तो किसने की? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ बोलेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको बांटा, मतलब किसने बांटा है, कितने पार्ट्स में बांटा है, वो देखते हैं इसका मतलब स्टाइल का। R.A. अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटेड दिस स्टाइल इन 4 पार्ट, कि R.A. अग्रवाल ने इस शैली को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और वो देखते हैं 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पार्ट है, इसने मतलब किस बेसिस पे? एरिया के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो वो एरिया मतलब किस टाइप से, जैसे आप जानते होंगे 5 नदियों के बारे में। इंडस, जो कि सिंधु नदी है, चेनाब, रावी, सतलुज, ये मतलब ये सारी 5 नदियां। तो इनके बेसिस पे बांटा है कि एरिया बिटवीन इंडस और चेनाब, इंडस और चेनाब के बीच का जो एरिया है, जो कि कश्मीर किंगडम कहलाता है, इसने ये बांटा पहले उसमें। और दूसरे में एरिया बिटवीन चेनाब और रावी के बीच में जो है वो जम्मू या डोगरा किंगडम, जिसमें जम्मू आता है, बसोली आता है, जसरोटा आता है, मनकोट किंगडम्स, ये सारे आते हैं, ये सारी रियासतें आती हैं। तीसरे पार्ट में इसने क्या किया है? एरिया बिटवीन रावी सतलुज इज त्रिगर्ता किंगडम, त्रिगर्त किंगडम बोलेंगे इसको। ऑल्सो इंक्लूड्स कांगड़ा, गुलेर, चंबा, कुल्लू किंगडम्स, मतलब ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और फोर्थ और लास्ट पार्ट में क्या किया है? एरिया बिटवीन साउथ ईस्टर्न, यानी दक्षिणी पूर्वी सतलज का जो एरिया है सतलज का, से लेकर गंगा यमुना, की मतलब एरिया बिटवीन साउथ ईस्टर्न सतलुज टू गंगा यमुना इस बिलासपुर और टिहरी गढ़वाल किंगडम। तो इस मतलब किंगडम, रियासत, और उसको जो एरिया है उनका नदियों के बेस पे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ की, कि इसकी खोज किसने की? जो कि चार्ल्स मेटकैफ। और कब की? 1910 में। और R.A. अग्रवाल ने इसको 4 पार्ट में बांटा है। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है इस चीज़ को। अब इन स्टार्टिंग पहाड़ी स्टाइल वॉज ऑल्सो कॉल्ड जम्मू स्टाइल, शुरुआत में पहाड़ी स्टाइल को जम्मू स्टाइल भी बोला गया है। एंड मैनी स्कॉलर्स ऑल्सो कॉल्ड इट एज हिमालयन, और कुछ विद्वानों ने इसको हिमालयन शैली भी बोला है, हिमालयन स्टाइल बोला है। पहाड़ी स्टाइल वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पहाड़ी फोक आर्ट एंड मुगल स्टाइल, की मतलब पहाड़ी जो ये स्टाइल है, जो ये शैली है, ये पहाड़ी लोक कला से ओरिजिनेट हुई, और मुगल, इससे मुगल शैली से भी उससे हुई है। आगे आने वाले वीडियोस में हम मुगल शैली के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, पहाड़ी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स। यहाँ पे इस पूरी शैली को पार्ट्स में मतलब वो किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन यहाँ पे जो है पहाड़ी को स्टाइल के बेस पे 2 धाराओं में, यानी 2 स्ट्रीम्स में बांटा है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। वो देखते हैं ये 2 स्ट्रीम कौन कौन सी है। उसमें पहली है ये रावीज, रावी नदी है, ये रवि नहीं है, रावीज ईस्टर्न पार्ट, की रावी नदी का, जैसे ये समझ लीजिए रावी नदी है ये, इसका ईस्टर्न पार्ट जो है कांगड़ा स्टाइल है। रावी का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बसोली या जम्मू स्टाइल है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, आपको याद रखना है। लेकिन उसके स्टाइल के पार्ट्स में और इसमें स्ट्रीम्स में कंफ्यूज नहीं होना। दीज 2 स्टाइल्स इज ऑल्सो नोन एज गंगा एंड यमुना ऑफ पहाड़ी, कि मतलब कांगड़ा और बसोली को गंगा और यमुना भी बोला गया है पहाड़ी स्टाइल का। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अब B.N. गोस्वामी सेड दैट, B.N. गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहाड़ी पेंटिंग डिड नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट हु फ्लेड फ्रॉम द मुगल कोर्ट, कि मतलब पहाड़ी पेंटिंग उनके जरिए डेवलप नहीं हुई है, या उनके जरिए फली फूली नहीं है, जो कि मुगल दरबार से आर्टिस्ट, यानी जो कलाकार है वो जो मुगल दरबार से जो भाग गए थे, उनके जरिए डेवलप नहीं हुई है। बल्कि इंस्टेड
It grew and flourished due to the local painter of Guler, especially the descendants of ये चित्रसेउ, famous painter from Guler who laid the foundation for गुलेर स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि जो पहाड़ी पेंटिंग है ये मुगल कोर्ट से जो आर्टिस्ट भागे से, मुगल दरबार से जो आर्टिस्ट भागे उनके जरिए नहीं फली फूली है, ये फली फूली है, फ्लोरिश हुई है, यानी फली फूली है लोकल पेंटर्स के, जो वहाँ के लोकल पेंटर हैं गुलेर के, स्पेशली द डिसेंडेंट ऑफ ये चित्र से हो। ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल, ये अंडरलाइन में किया गया, काफी इंपॉर्टेंट, बीएन गोस्वामी। और ये कौन है? फेमस पेंटर फ्रॉम गुलेर, गुलेर के फेमस पेंटर जिन्होंने अपने फाउंडेशन नींव रखी थी गुलेर स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग की, जो कि इसको काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। अब आगे 1930 में जेसी फ्रेंच ट्रेवल्ड थ्रू द हिल्स ऑफ पंजाब एंड इन 1931 ही रोट अ बुक कॉल्ड हिमालयन आर्ट की। मतलब 1930 में जेसी फ्रेंच ने जो है पंजाब की जो हिल्स का भ्रमण किया, दौरा किया, और 1931 में इसने किताब लिख दी हिमालयन आर्ट। ये पॉइंट और ये बीएन गोस्वामी वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्क में ही पूछे जा सकते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन अगर इस चीज़ पे है तो इनके बिना आंसर थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। अब कुछ बुक्स और उनके ऑथर पढ़ लेते हैं। पहली बुक है राजपूत पेंटिंग, जो कि 1910 में कंप्लीट कर ली थी ए के स्वामी ने लिख के, लेकिन वो प्रकाशित 1916 में हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज, ये भी ए के स्वामी ने लिखी है। आगे देखते और कौन कौन सी है। मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग ओसी गांगुली ने लिखी है। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग एनसी मेहता ने लिखी है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स WG आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग WG आर्चर इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा वैली पेंटिंग MS रंधावा इंपॉर्टेंट है। बसोली पेंटिंग MS रंधावा इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव, प्यार के ऊपर कांगड़ा पेंटिंग्स MS रंधावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग MS रंधावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी MS रंधावा ने की जो 4 किताबें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये 4 किताबें भी इंपॉर्टेंट और ये ऑथर भी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स ऑफ लाहौर म्यूजियम FS अजाजुद्दीन। एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग BN गोस्वामी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन जिन पे मैंने निशान लगवाया वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभार डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई ये किताब किसने लिखी है, या फिर इनका डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि मतलब BN गोस्वामी ने जो किताब लिखी है वो किस हिसाब से, तो इनका थोड़ा डिटेलिंग भी पढ़ लीजिएगा, और इनका याद रखना ज़्यादातर तो यही है कि किसने कौन सी किताब लिखी है, किसने लिखी है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टाइल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग की, मतलब पहाड़ी आर्ट की, जो पहाड़ी कला की, पहाड़ी स्कूल की जो शैलियाँ हैं उनमें से इम्पोर्टेंट शैलियाँ कौन कौन सी हैं। पहले हम शैलियाँ देखते हैं, फिर पैटर्न किंग यानी जो संरक्षक राजा हुए हैं उनके, जिन्होंने इनको बचा के प्रिजर्व करके रखा अच्छे से। पहली बसोली, इसके हैं कृपाल पाल। गुलेर गोवर्धन चंद। चंबा उमेद सिंह। कुल्लू प्रीतम सिंह। कांगड़ा संसार चंद। जम्मू रणजीत सिंह। ये सारी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह से अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं सारा सारा इंपॉर्टेंट ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से, इसमें मेन क्या है, जो एक कांगड़ा वाला हो गया, बसोली वाला हो गया, गुलेर वाला हो गया, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते। तो कांगड़ा का संसार चंद, गुलेर का गोवर्धन चंद, और बसोली का कृपाल पाल, याद रखिएगा। द मोस्ट एंशियंट स्टाइल ऑफ पहाड़ी। अब देखिए सबसे पुरानी जो शैली है इसकी पहाड़ी, इसकी स्कूल की सबसे पुरानी शैली वो है बसोली, और सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी शैली वो है कांगड़ा। 1 मार्क के डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। पहाड़ी आर्ट वो स्टार्टेड फ्रॉम बसोली एंड पास्ड थ्रू गुलेर एंड रीच्ड ईस्ट पीक इन कांगड़ा। मतलब पहाड़ी कला जो है बसोली से शुरू हुई थी
और गुलेर से होते हुए अपने चरमोत्कर्ष अपने पीक तक वो कांगड़ा में जाके पहुंची। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी कि मतलब शुरुआत से लेकर उसके पीक उसके चरमोत्कर्ष का सफर कहाँ से होते हुए, गुलेर से होते हुए, ये तीन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में डीपली पढ़ना अच्छे से। अगली वीडियोस में हम सेपरेटली बसोली, कांगड़ा, गुलेर वगैरह सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको सही से समझ में आया। कोई भी डाउट वगैरह हो, छोटा मोटा कोई भी डाउट हो, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, किस चीज़ की कमी थी, क्या पता मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप वो कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं वो अगली वीडियो में सुधार पाऊँ और जो भी आपका डाउट होगा वो सॉल्व कर पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।